धोखा देना। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को हिदायत दी है कि वे किसानों और महिलाओं के साथ धोखेबाजी बंद करें, नहीं तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक आंदोलन करेगी। पटवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने अपने वचन पत्र में किसानों से गेहूं, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने और युवाओं को 2 लाख रुपए रोजगार देने का वादा किया था, जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। मोहन भैया, धोखा देना बंद करो और आपसे प्रार्थना है, किसानों के गेहूं का नोटिफिकेशन आपने 2250 किया है, उसको 2700 रुपये करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेगी। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी। अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी। अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आपने जो 2250 रुपये गेहूं को रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए हैं, ये अन्याय है। और विधानसभा में विधायक दल की मीटिंग में भी हम इस बात को पूरी ताकत से रखेंगे कि सारे विधायक एक साथ किसानों के हित में, अपनी बहनों के हित में अपनी आवाज बुलंद करें। मैं मानता हूं सरकार संज्ञान में लेगी, अन्यथा कांग्रेस अपना रोल निभाएगी। आज ही नोटिफिकेशन हुआ है गेहूं का 2250 रुपये, 3100 रुपये में उन्होंने कहा था हम धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का है, आपने 2700 का वादा किया। ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूँ 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। 3000 रुपये बहनों को लेकर आपने बातें की थी, उनको आप जो 1250 वो भी सांस ले लेके दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। आपने 2 करोड़ नौकरियों, 2 लाख नौकरियों की बात की थी, हर घर को रोजगार, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। बात यह है कि देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जो उस समय किचन ऑयल था वो 60 रुपये था, अब 130 रुपये है। जो उस समय पेट्रोल डीजल था वो 60 और 50 था, आज 110 और 100 है। जो खाने का राशन 3000 रुपये का 5 लोगों का आता था, आज 15-20 हज़ार रुपये का आता है। जो बेरोजगारी थी उसका प्रतिशत करीब 30-32 था, आज 48%। जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसका विश्वास, 2 करोड़ रोजगार का भरोसा, या सबसे बड़ी भावना कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में तरक्की उन्नति की बात, देश को आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति बनाने की बात हुई थी। आज 248 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में देश है। ये सब केंद्र सरकार के तारतम्य में मैंने बातें कही है। तो अल्टीमेटली मोदी जी उस भावना से तो फेल हुए हैं। भावनात्मक रूप से जरूर लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावना, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो जहाँ है उससे बहुत नीचे चली गई। दुगनी तो बहुत दूर की बात है, लागत जहाँ थी उससे 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो मैं मानता हूँ इन सब बातों के लिए केंद्र सरकार बहुत फेल हुई है। जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, गडकरी जी चूँकि व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए BOT की रोडें बनाते हैं, जो हर 60 किलोमीटर पे एक टोल देना पड़ता है, अवैध टोल चलते रहते हैं, हर चीज़ टोल से। उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार GST से केंद्र का बजट बनाती है, जो आम आदमी के जेब से पैसा जाता है। पहले इनकम टैक्स देता था उद्योगपति, जो इनकम होती थी वो देता था। अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, जो GST के माध्यम से खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें से निकल के जाता है। तो वो जनता से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे लेते हैं, ब्रिज पे चलती है तो टोल से पैसे लेते हैं।
तो ये किस तरीके का भिनोमा है, किस तरीके का देश बनाने की बात है, कैसा अच्छे दिनों की बात है, कैसा अलग तरह का भारत है। ये सब बातें मैं मानता हूँ कि समझ में आती है। विकास की बात हो तो सहयोगात्मक है, अच्छी बात है। पर एक भी रोड बिना टोल की हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद, एक भी ब्रिज बिना टोल का हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। और अगर जीएसटी के माध्यम से देश चल रहा है, उद्योगपतियों के इनकम टैक्स समाप्त हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी देश की अलग तरह की अर्थव्यवस्था थी, वो कहाँ है? हम सबको आत्म मंथन देश की जनता को करना चाहिए।